having a car and she is, ध्यान से इसको समझो, she is hating me। अब मुझे बताओ क्या ये तीनों सेंटेंस सही है? और आप मुझे जवाब दोगे। आई एम अवेक होगा अनुष्का। वेक्स क्या होता है? वेक्स तो आपने वर्ब का एस फॉर्म लगा दिया, ठीक है। आई एम अवेक, अवेक इस अवस्था, ठीक है। ही इज स्लीपिंग, तो ठीक है, क्लियर। अब मुझे बताओ इन तीनों में आप बताओ जल्दी से फटाफट। यस, आई लव यू, ओके फाइन। दूसरा, आई हैव ए कार, वेरी गुड वेरी गुड। और तीसरा, यस, आगे आगे आगे, तीसरा हेट यू, वेरी गुड। क्यों बोलोगे कि मैम जब हम किसी से प्यार करते हैं वो कॉन्टिन्यूअस एक्शन नहीं हो सकता। मैंने उस समय कह दिया था कि भाई नाउअडेज लगा के किसी लड़की का नाम लिख दोगे, इसका मतलब है कि तुम तो टाइम पास कर रहे हो, आजकल ये कर रहा हूं मैं, है ना। लेकिन ऐसा आप कहते नहीं हो, तो क्या कहोगे? कहोगे आई एम लविंग, नहीं, आई लव यू। आई एम हैविंग अ कार। अब खुद सोचो मैं क्या कहती हूं, कि मैं तुमसे प्यार कर रही हूं? नहीं, मैं करती हूं, है ना। मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं तुमसे नफरत करती हूं। शी सिंगुलर है, याद करो मैंने कहा था SES लगता है। शी हेट्स मी, है ना, वो मुझसे नफरत करती है। लेकिन क्या कभी ऐसा कहते हो कि मेरे पास एक गाड़ी है, कि मेरे पास एक गाड़ी हो रही है, ऐसा कुछ है क्या? मेरे पास एक गाड़ी हो रही है, मेरे पास एक गाड़ी हो रही है, बोलोगे नहीं, ऐसा तो क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस तो हम कभी नहीं बोलते, है ना। ऐसा सेंटेंस हम कभी नहीं बोलते। तो क्या बोलोगे? कहोगे मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको ING में नहीं बताया जा सकता, है ना। अब और सुनो, और मैं एक दो एग्जाम्पल और दूंगी आपको, जरा मुझे बताना, क्योंकि ये सब कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं इसको क्या करती हूं ना, बहुत डिटेल में और बहुत ज्यादा करा देती हूं। लेकिन ये कॉमन सेंस की चीजें जो है पहले खत्म कर लो। फोर्थ सेंटेंस में आओ, फिर से ध्यान से सुनना। आई एम सीइंग हिम, I am hearing him, ठीक है। ध्यान से देखो, I am thinking और I am feeling, you are right। अब जरा इन 3 सेंटेंस में मुझे बताओ, आई एम सीइंग चलेगा? वेरी गुड, आप लोग तो आंसर देने लग दिए। आई एम सीइंग गलत है। क्यों गलत है? आई सी हिम, ओके, आई सी, ओके, आई सी, है ना। इसका मतलब है कि मैं कह रही हूं भाई एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, बहुत कॉमन सी चीज़ है बेटा, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप महसूस कर जाओगे। मैंने कहा फील करने की कोशिश करो। एक बात बताओ, आंखें खुली है? जब आंखें खुली है तो देख लोगे? आंखें खुली है तो देख लोगे? बोलोगे हाँ। तो फिर इसमें कोई एफर्ट लगा रहे हो क्या? ये कोई आपको करते हुए देख सकता है? ध्यान से सुनना, जिन एक्शंस को आप होते हुए नहीं देख सकते हैं ना, उसमें सामान्यता ING फॉर्म नहीं लगता। मैं आपको देख सकती हूं या मैं आपको देख रही हूं, सीधा बनेगा आई सी हिम। उसको देखती हूं तो आई सी हिम या आई कैन सी हिम, मतलब कुछ भी होगा, ये CING फॉर्म में नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज मैं कोई काम ऐसा नहीं कर रही हूं कि आप मुझे करते हुए देख सकते हो। उसी तरह से मेरे कान खुले हैं बेटा, है ना। कुत्ता का कान थोड़ी है जो ऐसे उठेगा और ऐसे बंद होगा, राइट? समझ रहे हो ना।
कुत्ते के कान जो होते हैं वो ऐसे खुलते हैं तो लगता है अच्छा हाँ सुन रहे हैं, और फिर जब उनको नहीं सुनना होता तो बंद कर लेते हैं। इसका मतलब हम कुत्ते नहीं हैं, हमारे कान खुले हैं तो सुनाई पड़ेगा ही। हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, जब कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आई एम हियरिंग क्यों होगा? आई हियर हिम होगा, आई कैन हियर हिम होगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह से मुझे लगता है तुम सही हो, मुझे लगता है तुम सही हो, तो आई एम थिंकिंग नहीं होगा, आई थिंक होगा। आई एम फीलिंग नहीं होगा, आई फील होगा। क्यों? मुझे लगता है, मुझे लग नहीं रहा है, मैं सोच नहीं रही हूं, मेरे अनुसार मैं सोचती हूं, मुझे महसूस होता है कि तुम सही हो, मेरे अनुसार, है ना? इन माई ओपिनियन। एक और एग्जाम का क्वेश्चन लिख लेना, अकॉर्डिंग टू मी गलत इंग्लिश। अकॉर्डिंग टू मी से क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आया है। मैं कभी नहीं कह सकती हूं अकॉर्डिंग टू मी यू आर राइट, मैं कहूंगी इन माई ओपिनियन यू आर राइट। ठीक है? क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी या आई एम थिंकिंग या आई एम फीलिंग, ये इंग्लिश गलत है। समझ में आ गया? इसीलिए ऐसे बेटा इस तरह की लिस्ट, अब ध्यान से सुनना, ये तो मैं आपको समझा रही हूं कि भावनाओं को समझो तो भावना जल्दी मिलेगी, वरना आप अपने विचार अपने, देखो एक चीज है बेटा, जब तक प्यार आंखों ही आंखों में ना होने लगे तब तक अपनी बातें समझानी पड़ती है ना? बतानी पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं सही में बहुत प्यार करता हूं लेकिन मैं बोलता नहीं हूं। बेटा एक बात बता, कोई जिसको कहते हैं ना आपका कोई ऐसा नेटवर्क है क्या, वहां पे कोई इंटरनेट लगा है कि आपका वो कनेक्शन बना रहेगा जब तक कि वो स्विच ऑफ ना करो? ठीक है ना? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। यू विल हैव टू टेल दैट पर्सन यस आई लव यू। ठीक है ना? और ये मैं आपको आपकी माँ के लिए बोल रही हूँ बेटा, आप कहीं और सोचोगे कि हाँ उसको जाके बोलना है, कभी तो अपने माँ बाप को भी बोल दो आई लव यू। हाँ, लड़की के चक्कर में ही रहते, दिमाग ही तुम लोग का पोल्यूटेड है। मैं कुछ और समझाती हूँ, तुम लोग कुछ और समझते हो। मेरे सामने भी जो बैठे रहते हैं ना स्टाफ, ये लोग भी खुश हो जाते हैं कि मैडम कुछ और बता रही है, अब मैं वापस वहाँ पहुँचा देती हूँ, मुंह बन जाता है इन लोग का। इसलिए मैं हमेशा समझाती हूँ कि बस आपके लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है लाइफ में, और वो है आपके पेरेंट्स, आपकी माँ, आपके पिताजी। उनको भी आई लव यू बोलना रहता है। गर्लफ्रेंड और वाइफ ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, समझे? चलो समझ में आ गया ये पॉइंट। अब आ जाओ लास्ट जो मैं आपको समझा रही थी वो देखो ध्यान से। सेकेंड सेंटेंस में शी विल सक्सीड इन द एग्जाम सही है, अकॉर्डिंग टू मी गलत है बेटा। अकॉर्डिंग टू मी नहीं होगा, इन माई ओपिनियन होगा। ठीक है? चलो जल्दी बताओ। हाँ तो घुमा नहीं डाला बेटा, मैं घुमाती नहीं हूं। मैं जब भी प्यार बोलती हूं तो तुम लोग का दिमाग में प्यार बस एक ही चीज रहता है। एक ही चीज नहीं है प्यार, समझे? जो माँ अपने बेटे से करती है वो भी प्यार है, जो आप अपने फादर से करते हो बताते नहीं हो वो बहुत गहरा प्यार है। ठीक है ना? इसलिए कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जाते हैं। ठीक है? और वो बहुत गहरा प्यार होता है। चलो जल्दी बताओ। सेकेंड सेंटेंस सक्सेस, यही वर्ड का इंतजार कर रही थी मैं। ठीक है? बस रेखा में यही वर्ड का इंतजार कर रही थी, मुझे पता था ऐसे बहुत सारे मोहित। वेरी गुड, मैं तो जान ही रही थी। नहीं सक्सेस वाला सेंटेंस, सक्सीड वाला सेंटेंस। सुनो बेटा, गलत कर दिए ना अंकित, बिल्कुल गलत। अब सुनो, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। शी विल, बेटा सी मत बोलना, है ना? शी विल सक्सीड इन द एग्जाम, बिल्कुल सही है। वर्ब के फॉर्म्स याद करो आप लोग। सक्सीड वर्ब का बेस फॉर्म है। सक्सेस, जो लोग सक्सेस बोल रहे हैं इसका मतलब है उनको ये नहीं पता है कि सक्सेस का मतलब होता है सफलता, जो कि नाउन है। सक्सीड का मतलब होता है वर्ब, जिसका मतलब है सफल होना। और सक्सेसफुल बेटा, सक्सेसफुल एडजेक्टिव है, इसीलिए क्या है ये सक्सीड है। ये वर्ब का बेस फॉर्म है, बिल्कुल सही है। कहां से बी लगा रहे हो आप? हाँ, दो डबल वर्ब,
ठीक कहा था तुमने, एक गर्लफ्रेंड और एक वाइफ, यानी दो दो वर्ब भी लगाएगा ये लोग। लड़कों के चक्कर में पड़ोगे ना तो इंग्लिश का क्या अपना सारा भाषा का सत्यानाश करके बैठोगे। ठीक है, दो दो वर्ब, दो दो सब चीज दो दो चाहिए इन लोगों को। गलत है, शी विल सक्सीड। देखो टेक्निकल दिमाग यही तुम लोग का टेक्निकल ही चलता है और कुछ नहीं चलता है। क्यों रिकेश क्यों चलेगा, गॉड सक्सेस क्यों होगा यार? विल मॉडल है और आप पढ़ोगे कि मैंने पढ़ाया भी है आप लोग को, यूट्यूब में भी कराया है, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। सक्सीड का पूछोगे फिर सेकेंड फॉर्म क्या है, तो बेटा सक्सीडेड है। सफल होना का सेकेंड फॉर्म सक्सीडेड है। देखो क्लियर, सक्सीडेड है। इसीलिए हमें वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए जो बिल्कुल सही है। कई बार ऐसा होता है, आपको सब पता होता है कि अरे हाँ मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, बेटा जब तक वर्ब याद नहीं करोगे तब तक कहाँ से करोगे। हमने वर्ब का बहुत अच्छे से नोट्स आपको फ्री में दे रखा है। केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो, जाओ उसमें ये हेडफोन आइकन में, वहाँ मीडिया सेंटर सबसे नीचे उसमें जाओ, उसमें वर्ब के सारे फॉर्म से रट्टा मारो। वर्ब के फॉर्म्स की बिना टेंस कैसे पढ़ लोगे और कहाँ से पढ़ लोगे। बेटा कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं हर भाषा के, है ना। किसी ने मुझे एक बार कहा था हमें इंग्लिश सीखनी है, मैंने कहा ठीक है मैं इसका जोश देख लूँ। मैंने उसको वर्ब के फॉर्म्स याद करने बोले, आज तक वापस नहीं आया। चलो, इसलिए कह रहे वर्ब के फॉर्म्स सीखना बहुत ज़रूरी है। और जानते हो बहुत अच्छे भी स्टूडेंट्स होते हैं। अब जैसे स्पोकन में मेरी एक 7th स्टैंडर्ड की लड़की है, 7th की आई थिंक, और उसने मुझे मैसेज किया कि मैम आई हैव लर्नड ऑल द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, कैन आई स्पीक इंग्लिश नाउ, एंड दिस वाज द सेंटेंस दैट शी रोट। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब है कि वो इंग्लिश इनफैक्ट बोलना सीख चुकी है लगभग। इसलिए रिमेंबर वन थिंग, देयर आर सर्टेन बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट इंग्लिश। आ जाओ नेक्स्ट, आई हैव कम यस्टरडे। अब आ जाओ फिर से जो मैं आपको सिखाना चाह रही थी इसी को मैं बड़ा कर रही हूं। देखो ध्यान से सुनना, आई हैव कम यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब क्या हुआ, वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए यार, पास्ट की बात हो रही है। और यहां पे बेटा ये हैव है, हैव का मतलब फर्स्ट फॉर्म है, हैव का मतलब फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म हैज हैव फर्स्ट फॉर्म होता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकती। ओके चलो जरा आप लोग मुझे बता दो तो फर्स्ट फॉर्म, थोड़ा सा वर्ब्स का फर्स्ट फॉर्म बता दो तो मुझे, कुछ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बता दो तो तब मैं जानू। हाँ, जितने भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बताओगे मैं लिखते चले जाऊंगी। जल्दी बताओ तो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बता दो फटाफट। मैं जान रही हूं बिल्कुल सही लिख रहे हो साक्षी आप लोग। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, थोड़े से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बता दो। फर्स्ट फॉर्म प्ले, गो, ओके, और बी, ओके, बी बेटा बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नहीं। ओके, डू, वेरी गुड, डू, गो, हैज हैव फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। डू और डस फर्स्ट फॉर्म है, एस ई एस का हो गया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये एस ई एस, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना। उसके बाद इज, आर, ये फर्स्ट फॉर्म है। ओके, अब सेकेंड फॉर्म क्या है तो बोलोगे मैम डू डस का डिड हो जाता है, गो का वेंट हो जाता है, हैज हैव का हैड हो जाता है, और इज और आर का वॉज और वर हो जाता है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इसके चक्कर में कुछ लोग क्या करते हैं ना, इस सेंटेंस को, जो सेंटेंस मैंने अभी आपको दिया है, इस सेंटेंस में कहते हैं मैम हैव कम का हैड कम कर दे। अब मुझे बताओ, अगर मैंने आई हैड कम कर दिया तो क्या सही हो गया? वेरी गुड, बहुत अच्छा। हैड कम कर दिया तो क्या सही हो गया? मैंने हैड कम कर दिया तो क्या सही हो गया? बिल्कुल नहीं सही हुआ। क्यों? सुनो ध्यान से बेटा, मुझे पास्ट टेंस चाहिए, और पास्ट टेंस का मतलब होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि केम, कम का सेकेंड फॉर्म
केम होता है। भूतकाल के लिए हम जब वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म करते हैं। भूतकाल के लिए हम जब वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो V2 का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट टाइम के साथ नहीं आएगा। पास्ट टाइम के साथ अगर आएगा तो सिंपल पास्ट टेंस आएगा, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। ठीक है, यानी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस थोड़ा क्लियर हुआ। रूटीन एक्शन जो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, भाई जो अभी हो रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट टाइम के साथ नहीं आता, यानी कि टेंस दो प्रकार के होते हैं, बाकी तो सारे के सारे आपको बनाना पड़ेगा। अब किसी ने मुझसे पूछा था सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बीच में डिफरेंस क्या है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कराऊंगी बहुत अच्छे से। लेकिन अब ये वाला क्लास जो है ना बेटा, ये क्लास जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और बैच नंबर 09 वाले, ये ध्यान रखना, बैच नंबर 09 मेरा टेंस से शुरू हुआ है और टेंस का अब नेक्स्ट क्लास, आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे ना, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को मैं 5 to 7, क्योंकि बेटा वो कैब वगैरह बहुत कुछ कराना है, वो कैब कराना है और उसके बाद बहुत अधिक पोर्शन है, क्योंकि मैं कह सकती हूँ जितना भी इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें नहीं कराना है। इसीलिए सब कुछ ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ये 3 दिन 5 से 7 आपका केडी लाइव ऐप में चलेगा। केडी लाइव ऐप में मैं बहुत सारा कुछ, आप जब डाउनलोड करोगे ऐप को तो हेडफोन आइकन जो है उसमें नीचे जाओगे तो मीडिया सेंटर में सारा का सारा पीडीएफ पड़ा हुआ है। मैं टेंस का भी पीडीएफ उसमें डाल दूंगी, ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड वहाँ से करके देख सकते हो कि मैं किस लेवल का पढ़ाऊंगी। बेटा iOS में नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इंडिया में बहुत ऐसे कम ऐप है जो ये सारे के लोग क्या है ना YouTube सर्वर के इस्तेमाल करते हैं। किसी का भी लैपटॉप बेस्ड नहीं है, हमारा लैपटॉप में भी चलेगा, आपका एंड्रॉयड फ़ोन में भी चलेगा, दोनों में चलेगा। इसीलिए अब सीधा स्ट्रेट अवे जो मेरा बैच चल रहा था ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे शाम को 5 बजे, वो उसी समय चलेगा और यहाँ अब YouTube में नहीं चलेगा, क्योंकि बिकॉज बैच 9 स्टार्टेड एंड सो आई हैड टू गिव 3 क्लासेस ऑन YouTube। लेकिन हाँ YouTube में मैं आती रहूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं YouTube में ख़त्म कर दूँगी। ये ज़रूर है कि कल मैं आऊँगी तो मैं स्पोकन का एक टॉपिक लेके आऊँगी और बहुत बढ़िया, बहुत बारीक चीज़ें मैं स्पोकन का लेके आऊँगी। परसों हो सकता है फिर मैं जो आपका टेंस के क्वेरीज है और थोड़ा सा आगे मुझे और बताना था, मैं ज़रूर आऊँगी। लेकिन बेटा एक चीज़ है, मेरा ना नोटिफिकेशन आता है और ना ही मेरा कुछ होता है, इसीलिए आप ध्यान रखना खाली कि ये क्लास चलता रहेगा। लास्ट में मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं थोड़ा सा वोकैब करा देती हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास अभी 15 मिनट्स टाइम है। मैं आपको जो वोकैब करा रही थी कोशिश करती हूँ अगर उसका शीट आज हो जाए तो मैं ख़त्म करा दूँगी। देखो इस तरह से मेरा हर रोज़ का पूरा कंप्लीट रहता है मुझे क्या पढ़ाना है। आपको पता है बहुत मेहनत करना पड़ता है, सिर्फ बोर्ड घीसना, ज़िंदगी भर घीसती रही मैं बोर्ड, लेकिन आज जो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ना, आप रियली में एंजॉय करोगे पढ़ना। आपका मेहनत एकदम कम करके रख दिया। मेरा बेटा स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत अच्छा बैच आया है, ये तो खैर पुराना बैच का ऐड है इसमें, क्योंकि बहुत पहले बना हुआ था, ठीक है, बहुत अच्छा बैच आया हुआ है। हाँ हम लोग कर रहे थे, आ जाओ, हम लोगों ने शिवलरी तक किया था, है ना। अब आते हैं ब्रेजननेस। बेटा मैं आपको बहुत मज़ेदार एक छोटी सी बात बताऊंगी। एक तो ये ब्रेजननेस ले लो, ठीक है, और एक ये डच करेज ले लो और ये ब्रेविडो ले लो। ये तीनों को मैं एक साथ लेके चलती हूं, ध्यान से सुनना इनका डिफरेंस जो है। ब्रेव से बना है ब्रेवरी, ब्रेव वर्ड है जिससे बना है कौन सा वर्ड, बना है ब्रेवरी, है ना। अब ये ब्रेवरी क्या है, तो बोलोगे ब्रेव का मतलब वीर, तो ब्रेवरी का मतलब वीरता हो गया। ब्रेवरी का मतलब वीरता, है ना, ब्रेवरी इज वीरता।
अब सुनो ध्यान से, एक ब्रेवरी से बना हुआ है वर्ड, एक और ब्रेव से बना हुआ है ब्रेवेडो। बेटा एडो का मतलब होता है ना कुछ चीजें दिखावा, है ना, कुछ बढ़ा चढ़ा के, एडो का मतलब, ठीक है, कुछ दिखावा, कुछ बढ़ा चढ़ा के। ब्रेवेडो का मतलब क्या है, ध्यान रखना, ये झूठी वीरता है। जनरली ये यूथफुल ब्रेवेडो पता है आप लड़कों में दिखता है। जब कोई लड़की गुजर रही होती है, यार इतना ज्यादा ब्रेवरी दिखाते हो ना, है ना, और उसके बाद किसी से भिड़ जाते हो। लड़की एक बार निकल जाए तो कहता है माफ करना भाई, है ना, और वो लड़का भी माफ कर देता है, क्योंकि वो भी तो वही थैले के चट्टे बट्टे वाला लड़का है ना। सारे मर्द एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं, तो जिसके साथ वो पंगा ले रहा होता है वो भी माफ कर देता है, क्योंकि जानता है अच्छा लड़की को इंप्रेस कर रहा था। सो व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, वो है झूठा ब्रेवरी। दैट मीन्स फॉल्स ब्रेवरी, ठीक है, ये फॉल्स ब्रेवरी होता है। ब्रेवेडो इज फॉल्स ब्रेवरी। ब्रेवरी, अरे जो हमारे सैनिकों में दिखता है, देखो राम कुमार और विजय पाल, है ना, सब हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं यही काम तो करते हुए तुम लोग जवान हुए हो, और अब खैर छोड़ो। ब्रेवेडो का मतलब हुआ झूठी ब्रेवरी, यानी जो सिर्फ दिखावा, एडो का मतलब दिखावा होता है बेटा, बनना, दिखावा, है ना, तो वो होता है ब्रेवेडो। अब आओ एक और वर्ड ब्रेवरी से ही रिलेटेड है, डच करेज। ओके, अब इसमें आओ, ये होते हैं हमारे भारत के पति। जब शराब पी लेते हैं तो उनमें एक बहुत विशाल तरह की करेज आ जाता है और वो एकदम शेर बन जाते हैं, है ना। क्या कहा मैंने, हमारे भारत के जितने पति होते हैं वो क्या है, उनमें डच करेज बहुत अच्छा से दिखता है। कैसे? जब पी लेते हैं तो वो शेर बन जाते हैं, और एक बार जब नशा उतरता है तो फिर से शेरू बन जाते हैं। शेरू बेटा, शेरू, मैं गिरिडीह में हमारे घर में एक डॉग था जिसका नाम था शेरू, ठीक है। तो मैंने एक बार, किसी ने कहा कि भाई हम शेर है, शेर। मैंने कहा भाई तब तक ही हो जब तक ये नशा है, उसके बाद शेरू ही बन जाओगे। तो डच करेज इज वो ब्रेवरी दैट वन एक्वायर्स, यानी कि एक व्यक्ति को आता है वो ब्रेवरी व्हेन ही इज ड्रंक। व्हेन ही इज, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सब कुछ नोट्स में बना हुआ है, ठीक है, खाली ध्यान से सुनना, ठीक है। व्हेन ही इज ड्रंक, दैट मीन्स जब वो पिया होता है, तो नशे में जो ब्रेवरी होता है ना, उसको डच करेज कहते हैं। जानते हो, ये इंग्लैंड अंग्रेजों का एक फितरत है। जिनके साथ लड़ाई हो या जिनके साथ चिढ़ होता है ना, क्या करते हैं ना, उनके खिलाफ कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस बना लेते हैं, और जिंदगी भर वो इडियम्स एंड फ्रेजेस जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो बच्चों को सिखाते रहते हैं, ताकि उसकी बेइज्जती परमानेंट होती रहे। जैसे डच एक्ट, जानते हो, डच ने जब अंग्रेजों के साथ ये वॉर यानी बैटल मोल लिया, तो अंग्रेजों को घमंड था यार, बहुत घमंड था उनको कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा शासन है। तो उन्होंने कहा कि यार इसने क्या किया, इसने तो ये सुसाइडल काम किया है। सुसाइडल का मतलब है कि मरने वाला, आत्महत्या करने आया है, ये लोग हमसे पंगा लेने आया है। तो उसको नाम दे दिया उन लोगों ने डच एक्ट। आज के दिन जो डच एक्ट होता है ना, उसको कहते हैं द एक्ट ऑफ कमिटिंग सुसाइड, है ना, यानी सुसाइड करने का जो एक्ट होता है उसको डच एक्ट करते हैं। उसके बाद डच करेज मतलब जो पी के बोला कि अरे ये लोग तो पी के आ गए हैं, इसलिए इन लोग इतना दिखा रहे हैं ब्रेवरी वगैरह कुछ नहीं है ना, ये सिर्फ शराब के नशे में है, इसीलिए ये ब्रेवरी दिखा रहे हैं, तो उसको डच करेज कहा गया। अच्छा, अब चलो मैं एक और वर्ड ब्रेवरी से रिलेटेड एक लास्ट वर्ड कराना चाहूंगी, एंड दैट इज ब्रेजननेस। बताओ, ब्रेजननेस, सुनो, ब्रेजननेस का मतलब समझना। एक बात बताओ, आपको अच्छा लगेगा? मैं कहूंगी यार देखो कितना ब्रेवरी था ये पाकिस्तानी आर्मी में, कि वो बिल्कुल
LOC पार करके यहां आया और आके हमारे सैनिकों का गर्दन काट के ले गया। कितना ब्रेवरी था। आपको चिढ़ मचेगा ऐसी बात सुन के, चिढ़ मचाना, आप बहुत इरिटेट होगे, कहोगे शेमफुल। यस, वेरी गुड, शेमफुल। क्यों? क्योंकि आप कहोगे ये ब्रेवरी है भाई। सोए हुए का, आप वीर सैनिक हो, आप सीने पर वार करो ना। आप सोए हुए को किसी को आके काट लोगे और कहोगे आप ब्रेवरी है। अरे भाई ब्रेवरी तो है, LOC क्रॉस करके आया, आके काट के ले गया। कहोगे नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मतलब बेटा ऐसी ब्रेवरी जो अच्छी ना लगे, जो आपको गंदा लगे, शेमफुल ब्रेवरी हो, यानी कि ऐसी ब्रेवरी जिसको आप अनड्यू ब्रेवरी कहोगे। अनड्यू ब्रेवरी, शेमफुल ब्रेवरी। जैसे अब अपने पेरेंट्स से कभी कभी बहुत जुबान लड़ा लेते हो, क्या कहोगे? मैडम देखो मेरी हिम्मत। मैं कहूंगी छी, इसका मतलब कि मुझे घृणा हो रही है तुम्हारी इस ब्रेवरी से। ये ब्रेवरी नहीं, इसको ब्रेजननेस कहते हैं। क्लियर? ब्रेवरी मतलब, ब्रेव मतलब वीर, ब्रेवरी मतलब वीरता, ब्रेवडो का मतलब फॉल्स ब्रेवरी, डच करेज मतलब वो ब्रेवरी जो शराब के नशे में आप में आ जाए, और ब्रेजननेस अनड्यू ब्रेवरी, यानी ऐसी ब्रेवरी जो अच्छा ना लगे। ठीक है? क्लियर? देखो ध्यान से, आपको लिखने की मैंने कहा था कोई जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगा। आ जाओ, देखो ब्रेजननेस, ठीक है, डच करेज एंड ब्रेविडो। ठीक है, और मैंने आपको समझा दिया ब्रेविडो, डच करेज एंड ब्रेजननेस। क्लियर? अब आओ सिनिकल, और यहीं पर मैं आज क्लास खत्म करती हूं। मेरा ये जो बैच है ये 5 से 7 परसों चलेगा, ऐप पे चलेगा केडी लाइव में। अब इस बैच का कंटिन्यूएशन यूट्यूब में नहीं चलेगा, लेकिन बेटा मैं एक चीज़ जानती हूँ, मेरा इंतज़ार आप लोगों को रहता है। मैं ज़रूर आऊँगी, और हो सकता है कल मैं फिर आपको एक बहुत अच्छा किसी छोटे से टॉपिक पे मैं बहुत अच्छा वीडियो बना के दूँ आपको, यानी वीडियो क्या लाइव आऊँगी और स्पोकन पे रहेगा। और रिमेंबर वन थिंग, मेरा यही मानना है कि हम लोग सब बहुत छोटे छोटे प्राणी हैं। हम इस दुनिया में बहुत छोटे प्राणी हैं, लेकिन हम सबके पास कुछ ना कुछ देने को है। इसीलिए अगर मैंने एक चीज़ मैं समझ सकती हूँ, मुझे लगता है कि ये जो लॉकडाउन हुआ है ये बहुत ही घातक, बहुत ही एक निराशाजनक चीज़ है, जो पूरी दुनिया में, खासकर मैं समझती हूँ भारत में जितने मध्यम वर्गीय परिवार है, जितने गरीब परिवार है, सबके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ही पेनफुल है। तो ये, लेकिन इस दौरान मैंने एक चीज़ मार्क किया कि मैंने अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया, और मैं लाइव क्लासेस मैंने शुरू किया YouTube में। और मैं कभी भी YouTube में, पहले का उठा लो, अब कभी मेरा लाइव क्लास नहीं देखोगे, क्योंकि केडी लाइव वाले बोल बोल के थक जाते थे। जब मैं नहीं करती थी ना, तो वो लोग क्या करते थे, मेरा जो ऐप में क्लास चलता था उसके कटिंग्स काट काट के वो YouTube में कई बार डालते थे। आप देखोगे कभी मैं इस तरह से इंटरेक्शन करते हुए कभी नहीं देखोगे, क्योंकि मैंने YouTube में क्लास ही नहीं लिया था। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मैं खुद में एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैंने पाया है इस लॉकडाउन के दौरान, कि मैंने स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छा, मेरा एक ऑफलाइन तो बच्चों के साथ रिलेशन बहुत अच्छा था, ऑनलाइन भी हमारा रिलेशन बहुत अच्छा हो गया। और मैं ये मार्क करती हूँ, मैं ये फील करती हूँ कि शायद आप लोग कभी मेरे से डायरेक्ट आके यहाँ से नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हो सकता है कभी मैं आपके शहर में आऊँ या आपके गांव में आऊँ, और आप बहुत बड़े पोस्ट में, किसी भी कस्बे में किसी बड़े पोस्ट में हो, तो शायद आके कहोगे कि मैम मैंने आपसे पढ़ा है। और मैं अपनी लाइफ को धन्य मानती हूँ, बस यही समझ के कि देखो मेरे पास कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं मैम आप डोनेशन दो ना, आपके पास तो बहुत पैसा, हम क्या दे सकते हैं, मेरे पास क्या है ना, मेरे फादर की तो इतनी कमाई है। बेटा याद रखना, मेरा जब 9,000 सैलरी था ना, सैलरी मैं बता रही हूँ 9,000 था, आज से बहुत सालों पहले 9,000 सैलरी था। उस समय भी जब मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए, अपनी एक्स्ट्रा आमदनी के लिए, मैं जब रिक्शा में बैठ के जाती थी, तो मैं आपको बताती हूँ, एक मंदिर के बाहर उतर के मैंने खुद एक औरत से, जो कि वहाँ पर ऐसे ही लेटी हुई थी, उससे पूछा था कि मैं क्या तुम्हें किसी ओल्ड एज होम में छोड़ आऊँ, ठीक है ना। तो उसने, मतलब एक उनकी आंखों में जो वो था ना नज़र, उसका ऐसा मुझे महसूस हुआ कि जैसे वो इंतज़ार कर रही थी कि कोई आके उससे बात कर ले, ठीक है।
तो बेटा बात क्या है ना, आज जो मैं डोनेशन देती हूँ शायद अब इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं वो इसलिए नहीं शेयर करूंगी क्योंकि वो वही चीज़ है जो मैं लेके ऊपर तक जाऊंगी। मैं आपके साथ शेयर क्यों करूं? ठीक है, अभी भी मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए सबमिट किया था रिपोर्ट, तो मुझे वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर ने कहा कि मैडम फोटो तो लगाइए। मैंने कहा सर मेरा पास फोटो तो है नहीं। उनका कहना है कि मैम फोटो नहीं लगाएंगे, आप अपना ये जो आपने सोशल सर्विस किया है, हमें कैसे पता चलेगा आपने सोशल सर्विस किया है? अब भाई इसका फोटो मैंने कभी खींचा ही नहीं ना रखा। उसका रीज़न क्या है ना कि करोड़ों दान राइट हैंड ने दिया लेकिन बाएं हाथ को पता भी नहीं चला, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यही चीज़ है जो हम ऊपर लेके जाएंगे। यार इसको फोटो खिंचवा के मैं शेयर करती फिरूं तब तो यहाँ पर ही खत्म हो गया। आप कुछ चीज़ें होते हैं कमा के बचा के रखते हो, है ना, कि बाद में खर्च करेंगे, बाद में इसके मज़े करेंगे। ये ऐसी कमाई है जो बाद में मज़े करोगे, ऊपर जाके मज़े करोगे, क्योंकि यही कमाई है जो आप ऊपर लेकर जाओगे। कई बार मैं अपने बेटे को चिढ़ाती हूँ कि बेटा तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी, सब मरूंगी ना तो लाद के ऊपर लेके जाऊंगी। जिस सुबह तुम देखोगे मम्मी मर गए तो पता चलेगा घर लेके चली गई ऊपर। तो वो हंसता है, लेकिन उसको भी अच्छी तरह से पता होता है, उसको भी अच्छी तरह से पता होता है कि जो कुछ कमा रही है माँ मेरी वो सब यहीं छूट जाएगा। लेकिन आपसे मैं एक चीज़ ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, आप जैसे भी कर सकते हो कुछ करो, कुछ। मैं ना हमेशा एक ही चीज़ कहना होता है बेटा कि एक तो डोनेशन के लिए कभी किसी को ज्ञान मत दो, क्योंकि डोनेशन सिर्फ पैसे से नहीं होता, डोनेशन अपने कर्म से भी होता है। आप कुछ करो सबके लिए थोड़ा कुछ। मैंने क्या कहा, मैं जाती थी रिक्शा से ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो मैंने उतर के उस औरत को पूछा था क्या तुम्हें मैं ओल्ड एज होम छोड़ दूं? तो वो एकदम कातर आंखों से उसने मेरी तरफ देखा था। हालांकि वो चीज़ हो नहीं पाया। उसका रीज़न क्या था कि उसको वहाँ पे रोज लाके उसके ही घर वाले सीढ़ियों पर फेंक जाते थे मंदिर में। क्यों? क्योंकि उस औरत को उस अवस्था में देखकर लोग पैसे देते थे, इसीलिए। और वो औरत चाहती थी मुझे ओल्ड एज होम में छोड़ाओ, लेकिन अल्टीमेटली पुलिस का जब मामला हुआ, मैंने पुलिस को कहा हेल्प कर दीजिए मुझे छोड़ना है, उसके घर वालों ने कहा कि नहीं मेरी दादी है, मेरी माँ है, हम नहीं छोड़ेंगे। तो उसके बाद पुलिस वालों ने कहा कि मैडम कुछ नहीं कर सकते, इनके घर वाले हैं जो रखना चाहते हैं, तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा कहना है यार कोशिश कुछ तो कर सकते हो ना। सो रिमेंबर वन थिंग, यू कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इन सम और अदर वे। मेरे पास जो है मैं कोशिश कर रही हूँ उससे कंट्रीब्यूट करने का, आपके पास जो है उससे कोशिश करो आप कंट्रीब्यूट करने का। और हमेशा याद रखना कि हम लोग एक कहते हैं ना सुसाइड एक क्राइम है, कहा जाता है ना सुसाइड एक क्राइम है। पता है क्यों है? इसीलिए है क्योंकि आप जो शरीर हो ना इस दुनिया में, आप कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए कर सकते हो और करोगे। अगर खुद को जान से मार लिया इसका मतलब समाज के प्रति एक अपराध है, जिसका पहले एक क्रिमिनल एक्ट के तहत एक पूरा ट्रायल होता था, बाद में लॉ लीनियंट हो गया। या जो खुद को सबसे एक्सट्रीम पनिशमेंट दे रहा तुम उसको क्या पनिशमेंट दोगे? अब पनिशमेंट इसलिए दे रहे हो क्योंकि वो बच गया। तो इसलिए ध्यान रखना कि मैं आपको यही सजेशन देती हूँ, कुछ भी करके थोड़ा बहुत बिल्कुल आप कुछ कंट्रीब्यूट करो सोसाइटी के। क्योंकि मुझे महसूस होता है कि मैं इतने बड़े सेटबैक के साथ बाद भी मैं फिर भी खड़ी हो गई और इस लेवल पे पहुंच गई। किसी की दुआ थी जो लग गई, पता नहीं किसकी दुआ थी, लेकिन किसी की दुआ थी जो लग गई, वरना मैं सड़क पे आ गई थी। चलो इसके बाद अभी मैं टियर 3 का क्लास लूंगी, और टियर 3 में आज लेटर राइटिंग खत्म करके हम लोग ऐसे में आएंगे। और एक ऐसे जो पहला मैं डिस्कस करने जा रही हूं, एक सामाजिक ऐसे डिस्कस करूंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि ऐसे लिखते कैसे, है ना। और उसमें जो आज ऐसे करने वाली हूं वो है लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, पहला ही ऐसे है। और उसी पे मैं आपको एक छोटा सा 2 लाइन, आपका नाम क्या है? हे भगवान एपेक्स, पूरी रामायण खत्म सीता कौन है? ये ना बेटा केडी लाइव ऐप है। एक 2 लाइन मैं आपको सुनाते जाती हूँ। कहते हैं कि कभी भी लव मैरिज मत करना। आज एक लड़के ने कहा कि कभी भी लव मैरिज मत करना, बहुत दुखी होकर बोला कभी भी लव मैरिज मत करना। तो उसके दोस्त ने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि आज मेरे पड़ोसी और मेरे जो पड़ोसी और उसकी वाइफ आपस में लड़ रहे थे, और उसकी वाइफ ने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं गई थी, तू ही कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ था। तो आज मैंने ठान लिया कभी भी लव मैरिज नहीं करूंगा। चलो खुश रहो,
हमेशा सुखी रहो, हंसते रहो यार। कुछ नहीं रहा लाइफ में, कुछ भी नहीं रखा है लाइफ में। हमेशा खुश रहो, हंसते रहो। मैं अभी 10 मिनट के अंदर आती हूँ और Tier 3 का आज लेटर खत्म करेंगे और ऐसे शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।